Hello learners, welcome back to our channel Urvashi Sharma's classes. Learners, this is my promise that I will provide you the best content for your board examination. In this series today I am giving you most important questions from lesson 2nd. Today we discuss most important topic of lesson 2nd, that is classification of goods and क्लासिफिकेशंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लर्नर्स, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि क्वेश्चन में हमसे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पूछा गया है या फिर हमसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड पूछा गया है। आपको ये दोनों चीज़ें माइंड में क्लियर करनी है कि जब हमसे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पूछा जाएगा तो हम उसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल कैपिटल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं हमारे? लाइक रॉ मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और आपको एक चीज़ पता है कि किसी को भी हम फाइनल की कैटेगरी में या इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में किसके बेस से इंक्लूड करते हैं? एंड यूज़। मेन बेस क्या है हमारा क्लासिफाइड करने का? एंड यूज़। ठीक है, एंड यूज़ के ही बिहाफ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल या इंटरमीडिएट की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स बहुत ही सिंपल है। जब बात कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स, दोनों ध्यान रखना भाई, कंजप्शन कौन करता है? कंज्यूमर। तो इसको कंजप्शन गुड्स भी कह सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब जिसको हम बहुत रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं और सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक टीवी, कार, रेडियो। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जिनका जो टाइमिंग पीरियड होता है 1 ईयर और साइलेंटली मोर। नॉन ड्यूरेबल यानी कि सिंगल यूज़। और सर्विसेज या फिर मटेरियल्स आप समझते हैं, लाइक डॉक्टर, टीचर की सर्विसेज, ये सब किस में आती हैं? हमारी सर्विसेज में आती हैं। अब हमें क्या याद रखना है? कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर के थ्रू प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? लाइक जो भी प्रोडक्शन में एज अ इंटरमीडिएट, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक ये समझाने के लिए आपको मैंने बताया, लेकिन क्वेश्चन निकल कर कैसे आता है? ऐसा कि अभी आपको बताया कि हमने जब गुड्स को क्लासिफाइड किया तो हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में गुड्स को क्लासिफाइड किया। तो फाइनल गुड्स क्या हैं ये आप जानते हैं कि फाइनल गुड्स की एक सिंपल सी कोटेशन है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। लेकिन क्वेश्चन ना बोर्ड इतना सिंपल नहीं देती कि फाइनल गुड्स क्या है ना। अब क्वेश्चन किस तरह से घुमा के देगी बोर्ड कि आपको इस तरह से पूछेगा, व्हाट डू यू मीन when we say that final goods have crossed the boundary line of production। हम फाइनल गुड्स के लिए ये कहते हैं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो इस स्टेटमेंट का मीन क्या है आपको वो बताना होगा। तो आपको ये याद रखना है, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है ये मेन आंसर है, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। When we mean that these goods are out of the process of production or the process of value addition, इसका मतलब आउट ऑफ बाउंड्री लाइन का मतलब है कि अब ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से क्या हो चुके हैं? आउट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो बहुत बार देखने को मिलता है PYQ में, सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है? तो आप क्या बोलेंगे? यस।
द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? ये डिपेंड करेगा एंड यूज़ पर। जैसे अब आप देखिए कि शुगर है, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाती हूँ। शुगर है यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट। बिस्किट बनाने में शुगर इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन यही एक हाउस होल्ड ने मिल्क में यूज़ किया है, तो ये कैसा गुड बन जाएगा? फाइनल। ये कैसा बन जाएगा? फाइनल। देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरी तरीके से पूछ लिया है। परचेज ऑफ कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ अ फाइनल गुड। क्या आपने कभी भी कार परचेज किया है, उसका मतलब फाइनल गुड परचेज किया है ये होता है? तो आप क्या बोलेंगे? नो, इट्स डिपेंड ऑन द एंड यूज। अगर कार आपने रीसेल के लिए ली है, किसके लिए ली है? रीसेल के लिए ली है, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम आपको कल मिलते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं आप उसको कैपिटल गुड्स ही नहीं कह सकते। वाई? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड, जो प्रोड्यूसर है जब वो प्रोडक्शन करता है तो वो रॉ मटेरियल भी इंक्लूड करता है, और वो फिक्स एसेट्स यानी कि कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड करता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। इसीलिए हम सभी को कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। आई थिंक, आई होप आप ये लॉजिक समझ गए होंगे। इन शॉर्ट, जितना जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोड्यूसर केवल कैपिटल गुड्स ही उसमें एज अ प्रोडक्शन मीन यूज़ नहीं कर रहा, वो रॉ मटेरियल भी यूज़ कर रहा है। इसलिए सभी गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। थैंक यू। आई होप ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल।